राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आप में से बड़े सारे लोगों के मेरे पास भर भर के मैसेज आए हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पर कि दीदी श्रीधाम वृंदावन में जो निधि वन है उसमें जो समाधियां बनी हुई हैं, कृपया करके उनकी कथा सुनाएंगे। वो समाधि किसकी है, कितनी समाधि हैं और टोटल मिला के उनका क्या हुआ था, क्या है क्या नहीं है, कृपया करके उनको हमें अवगत कराइए। तो देखिए, आज की कथा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है क्योंकि आज की कथा सत्य घटना पर आधारित है और आप लोग श्रीधाम वृंदावन जाते ही होंगे। और जाने के बाद अगर श्रीधाम वृंदावन गए और निधि वन नहीं गए तो मेरा मानना है कि वृंदावन आपने आधा अधूरा ही देखा है। श्रीधाम वृंदावन में बाके बिहारी जी वृंदावन के राजा बोले जाते हैं और निधि वन में बाके बिहारी जी नित्य रास रचाने जाते हैं। आप लोगों को पता है कि निधि वन में 16,108 पेड़ हैं, जो कि भगवान की 16,108 गोपियां बोली जाती हैं। इस बात से तो आप अवगत हो गए अच्छी तरीके से। लेकिन श्रीधाम वृंदावन में ही एक ऐसा मंदिर भी है जिसमें भगवान जी पहले राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। उस श्रृंगार करने के बाद फिर एक स्थल है, यहाँ पे भगवान जी रास रचाते हैं। आप लोगों को पता है कि आप अगर कभी निधि वन जाओ तो गौर करिएगा कि निधि वन में एक हल्की हल्की सी खुशबू आती है, हमेशा ही नेचुरल खुशबू आती है, एक परफ्यूम की खुशबू। जैसे ही आपने एंट्री करी निधि वन में वैसे ही आपको एक इत्र की खुशबू, एक परफ्यूम की खुशबू सूंघने को मिल जाएगी। वैसे तो समूचे वृंदावन में एक अलग ही खुशबू है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ एक इत्र की खुशबू की, जो कि महाराजा अकबर ने दिया था तानसेन जी के गुरु श्री हरिदास जी को। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ कि जब तानसेन जी बड़ा अच्छा गायन करते थे अकबर के दरबार में, एक बार अकबर जी ने बोला कि आप इतना अच्छा गायन करते हो, आपके गुरु कौन है? तब तानसेन जी ने बोला कि मेरे गुरु श्री हरिदास जी हैं। अकबर ने बोला कि आपके गुरु श्री हरिदास जी हैं तो उनको लेकर आया जाए, और जब आप इतना अच्छा गाते हो तो वो कितना अच्छा गाएंगे। तब तानसेन जी ने बोला कि महाराजा मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन श्री हरिदास जी से मिलना इतना आसान नहीं है। उनसे वो किसी के वृंदावन छोड़कर आते नहीं है और वो किसी भी राजा महाराजा से मिलते नहीं है। तो ऐसा बोला जाता है कि जब अकबर तानसेन जी से मिलने गया था तो उसने अपना राज से ही सारा मुकुट वगैरह उतार के रख दिया, वस्त्र उतार के केवल सादा वस्त्र धारण किया था, और उसके बाद फिर वो श्री हरिदास जी से मिले थे। श्री हरिदास जी से मिलने के बाद उन्होंने श्री हरिदास जी को एक इत्र की छोटी सी शीशी उपहार स्वरूप में देती, और तभी से भगवान की इत्र सेवा प्रारंभ हुई है। वो इत्र की खुशबू जो है वो इतनी अनोखी है कि जिसकी खुशबू आप आज भी निधि वन में महसूस कर सकते हो, क्योंकि श्री हरिदास जी ने वो इत्र, तब श्री हरिदास जी निधि वन में, श्री हरिदास जी का जो वास है वो निधि वन में ही था। आज भी अप्रत्यक्ष शरीर से, मतलब प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष शरीर से श्री हरिदास जी आज भी निधि वन में निवास करते हैं। अप्रत्यक्ष शरीर से उनकी समाधि आज भी निधि वन में है। उन्होंने बाके बिहारी जी को प्रकट भी निधि वन में किया था, और उन्होंने निधि वन में ही बाके बिहारी जी की इत्र सेवा करी थी, और वो इत्र जो अकबर के यहाँ से लेकर आया था बाके बिहारी जी को भी बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया था, और वो इत्र की खुशबू आज भी आप निधि वन में महसूस कर पाते होगे। निधि वन जाते होगे तो वहां पे जो पेड़ पौधे देखते होगे वो कोई पेड़ पौधे नहीं है, कहते वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, और डाल डाल पे पात पात पे राधे राधे होई। वहां का हर एक पत्ता वहां पे राधे राधे बोलता है। लेकिन आप लोग अगर वृंदावन जाते हो और निधि वन जाते हो तो गौर कीजिएगा कि जितने भी पेड़ हैं 16,108, वो सभी के सभी पेड़ नीचे से खोखले हैं। उनमें कभी कोई पानी नहीं डाला जाता है। हाँ, उनमें नेचुरल वाटर अपने आप आ जाता है, जब बारिश होती है तभी नेचुरल वाटर आता है, और वो सारे पेड़ नीचे से सूखे हुए हैं, खोखले हैं, उनकी जड़ें भी इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन वो ऊपर से सारे पेड़ हरे भरे हैं। रोज हर पेड़ की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। सारे पेड़ लगभग एक ही लेवल के बने हुए हैं, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। एक चमत्कारी बात मैं आपको बताती हूँ, सभी पेड़ की जो पत्तियां हैं वो नीचे की तरफ आ रखी हैं, और वो निधि वन की जो ब्रजरज है वो भगवान की ब्रजरज को स्पर्श करना चाह रही हैं। कहते हैं कि रात्रि को ये 16,108 जो पेड़ हैं वो 16,108
थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है क्योंकि मेरी बेटी अब बगल में ही लेटी हुई है। अभी वो 4 महीने की ही है और इसका प्रादुर्भाव, मेरी बेटी का जन्म भी श्रीधाम वृंदावन में ही हुआ है, रामाकृष्ण हॉस्पिटल में। तो ब्रज जन्मी है मेरी बेटी, वृंदावन में इसका जन्म हुआ है। तो वो 16,108 गोपियां बन जाती हैं और भगवान के साथ रास रचाती हैं। एक सफेद रंग का, मैं आप लोगों के लिए पिक्चर लगा दूंगी, एक सफेद रंग का वहां पे एक सिंहासन है, वहां पे भगवान राधा रानी के साथ विराजमान होते हैं और अनेकों गोपियों के साथ रास रचाते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ वहां पे जो समाधि स्थल है, वो किसकी समाधि है। आप लोग जब एग्जिट होते होगे, एंट्री गेट से नहीं, जब एग्जिट गेट से एग्जिट होते होगे तो उसी के आसपास ना बड़ी सारी समाधियां बनी हुई हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि वो समाधि किसकी है, कभी जानने की उत्साह हुआ है आप लोगों को। टोटल मिला के उन समाधि की जो संख्या है वो 281 है, 300 नहीं है, 300 के आसपास है, लेकिन 281 है वो समाधि के। कहते हैं कि वो समाधि उन लोगों की है जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को देख लिया था और अगले दिन या तो वो पागल हो गए थे या उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे। तो जब उनके प्राण पखेरु उड़ गए तो उनको यमुना जी के घाट पर जलाया गया, अग्नि में प्रवाहित किया गया और उनकी एक स्मृति स्वरूप कि हाँ उन्होंने भगवान के दर्शन करे हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, तो उनकी एक स्मृति के लिए 1 या 2 पग जमीन जो है वो निधि वन में दे दी गई है। आप लोग जब जाओगे ना तब आप लोग देखिएगा जो वो समाधि है उन पे जो व्यक्ति एक्सपायर हुए हैं, जो लोग एक्सपायर हुए हैं, जो भक्त हैं जिनके प्राण पखेरु उड़े हैं, उनका नाम दिया हुआ है, उन भक्तों का नाम दिया हुआ है। किसी भक्त का नाम नहीं दिया हुआ और किसी गोस्वामी ने जिन्होंने वो समाधि स्थल बनाए हैं उनके नाम भी मेंशन करे हुए हैं। बहुत सारे भक्तों का नाम पता नहीं था तो बहुत सारे भक्तों का नाम दिया हुआ भी नहीं है, लेकिन वो 281 भक्त हैं जिन्होंने भगवान को रात को वो निधिवन में रुके थे, जिन्होंने भगवान को रास लीला करते हुए देखा है, भगवान के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दर्शन करे हैं। उसके तत्पश्चात जैसे ही सुबह हुई किसी की सुध बुध हो गई, किसी को कुछ होश नहीं था, 24 या 48 घंटे जीवित रहने के बाद वो ब्रह्मलीन हो गए और जब वो ब्रह्मलीन हो गए तो उनको पंच अग्नि में प्रवाहित किया गया और उनकी स्मृति, उनके नाम को, उनके यादगार को बनाने के लिए कि वो भगवान के उन्होंने दर्शन कर लिया। और कहते हैं ना कि आप लोगों ने वो गजेंद्र मोक्ष की कथा तो सुनी होगी। जब गजेंद्र को भगवान बचाने आए तो सबसे पहले उन्होंने गज का उद्धार किया। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त के चरण पकड़ लेता है और जो मेरे भक्त की शरणागत प्राप्त कर लेता है उसका उद्धार मैं पहले करता हूं। इसलिए उनको याद करते हुए उनकी एक स्मृतियां वहां पे बनाई गई हैं। जब आप जाओ तो उन लोगों को भी याद किया करो क्योंकि वो परम भक्त हैं जिनको भगवान के दर्शन हुए हैं। तो ये क्वेश्चन मुझसे बड़ा ज्यादा पूछा गया था कि दीदी आखिर वो समाधियां किसकी हैं, कृपया इसके बारे में हमें अवगत कराइए। आप लोग इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोगों को जागरूक हो सके, लोग जानकारी प्राप्त हो सके और इस मौके से वंचित ना रह सके। राधे राधे, हरे कृष्णा।